नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी अनटोल्ड स्टोरी में। आज की कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली के उच्चम मध्यवर्गीय इलाके द्वारका में है भारत विहार कॉलोनी। यहाँ आते ही सामना होता है संकरी गलियों, कच्चे पक्के मकानों, मीट की दुकानों और प्रॉपर्टी डीलरों के दफ्तरों से। यही है कॉलेज छात्रा भावना यादव का घर। भावना ने कभी इस पिछड़े दिखने वाले इलाके को अपने सपनों और आकांक्षाओं के बीच आने नहीं दिया। दरअसल भावना यादव का परिवार मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिले से एक छोटे से गांव का रहने वाला था, लेकिन बिजनेस के काम से दिल्ली में ही बस चुका था। भावना के पिता का नाम जगमोहन यादव, जो ज्वेलरी का बिजनेस करते थे, और माँ का नाम सावित्री यादव, जो हाउसवाइफ थी। भावना का एक छोटा भाई भी था। भावना पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार भी थी, इसलिए भावना का दिल्ली विश्वविद्यालय के वेंकटेश्वरम कॉलेज में नंबर भी लग चुका था और वो संस्कृत ऑनर के अंतिम वर्ष में अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। 21 साल की भावना का स्वभाव काफ़ी शांत था और सबके साथ घुल मिल कर रहती थी। इसी दौरान कॉलेज कैंपस में भावना की मुलाकात किसी म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए 24 वर्षीय अभिषेक सेठ नाम के लड़के के साथ होती है। अभिषेक मूल रूप से पंजाबी था, लेकिन अपने माता पिता और बहन के साथ दिल्ली में ही रहता था। अभिषेक भावना को सीनियर था। साथ ही अभिषेक दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के कैबिनेट सचिवालय में बतौर असिस्टेंट प्रोग्रामर की अच्छी सरकारी नौकरी भी करता था। इसके बाद फिर भावना और अभिषेक की मुलाकातें दिन ब दिन बढ़ने लगी। फिर नंबर एक्सचेंज हुए। बात अब फ़ोन पर और मैसेजिंग के जरिए भी होने लगी। फिर दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोस्ती प्यार में बदलती गई और दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से चाहने लगे। फिर बात आगे बढ़ी और शादी के सपने सजने लगे। अभिषेक और भावना बहुत खुश थे। भावना के कुछ छोटे छोटे सपने थे जो उसने अभिषेक को बताए थे, जैसे कि जीन्स और शर्ट पहनना, और शादी के बाद अभिषेक के साथ वाइन चखना चाहती थी और हनीमून के लिए किसी समंदर वाली जगह पर भी जाना चाहती थी। अभिषेक को यह सब मंजूर भी था। फिर भावना और अभिषेक ने शादी करने की ठान ली तो अभिषेक ने भावना के बारे में अपने माता पिता को बताया और कहा कि मैं भावना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो अभिषेक के माता पिता फौरन इस बात को मान लेते हैं, क्योंकि वो जाति पाति को इतना महत्व नहीं देते थे और बेटे की खुशी को अपनी खुशी समझकर दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। यह बात सुनकर अभिषेक और भावना बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद भावना अपने घर पर अपने माता पिता को ये बात बताती है तो भावना के माता पिता इस बात को साफ इनकार कर देते हैं और भावना को ऐसा उल्टा सीधा कुछ ना करने की सलाह भी देते हैं। और भावना के घर वाले थोड़ा विरोध करेंगे, ये बात भावना और अभिषेक को पहले ही पता थी। तो एक दिन अभिषेक भावना के घर पे फ़ोन करता है और भावना के पिता को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन भावना के पिता कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थे। उल्टा उन्होंने अभिषेक को यह कहा कि तुम पंजाबी हो और हम यादव, ये बात काम नहीं करेगी, तुम भावना का ख्याल छोड़ दो। कुछ इसी अंदाज में भावना के पिता ने अभिषेक से ये बात कही थी। दूसरी तरफ भावना और अभिषेक किसी भी हालात में शादी करना चाहते थे, पर उनकी ज़्यादातर कोशिश यही थी कि भागकर शादी करने के बजाय घर वालों की सहमति से हो। अभिषेक के घर वाले भी भावना के माता पिता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर तारीख आती है 12 नवंबर 2014। इस दिन भावना और अभिषेक अपने घर बिना बताए एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। और भावना तो बैग पैक कर कर ही अपने घर से निकली थी, क्योंकि वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, बल्कि अभिषेक के साथ उसके घर में रहना चाहती थी। और मंदिर में शादी करने के बाद भावना और अभिषेक मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं। उसके बाद फिर अभिषेक के घर चले जाते हैं, क्योंकि अभिषेक के घर वालों ने भावना को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन तब तक भावना के घर पर भावना के भाग जाने की खबर लग चुकी थी। तो फौरन भावना के माता पिता और चाचा लाखन अभिषेक के घर पहुंचते हैं और भावना को ये सब छोड़कर अपने घर वापस चलने की जिद करते हैं। लेकिन भावना हर हालात में अपने माता पिता के साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। तो अभिषेक के माता पिता ने भी भावना के माता पिता को समझाने की कोशिश की और कहा कि बच्चे खुश है तो हमें भी ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। आखिर बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है।
लेकिन भावना के माता पिता ये बात मानने को तैयार नहीं थे और भावना भी अपने माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती थी। तो अभिषेक के घर पर ही थोड़ी देर सोचने के बाद भावना के माता पिता ने एक फैसला लिया कि अब जो हुआ सो हुआ। भावना और अभिषेक की शादी तो हो चुकी है, पर सिर्फ दो लोगों के बीच हुई है, तो समाज में हमारी इज्जत नहीं रहेगी और लोग कहेंगे कि यादव की बेटी घर से भाग गई है। तो भावना और अभिषेक की शादी हम 2000 लोगों के बीच करेंगे। तो 22 नवंबर को शादी रखेंगे और उस दिन आना और शादी करके भावना को वापस ले जाना, तो समाज में हमारी इज्जत बच जाएगी और तब तक हम भावना को हमारे साथ ले जाते हैं। पर भावना शुरू में माता पिता के साथ जाने को इनकार कर देती है। तो भावना के माता पिता बहुत गिड़गिड़ाते हैं और सबके सामने मायूस हो जाते हैं। तो भावना और अभिषेक के माता पिता को भी लगता है कि भावना के माता पिता की सोच अब बदल चुकी है और उनका बर्ताव अब अच्छा हो चुका है। तो अभिषेक भावना को उनके साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है और भावना को भी लगता है कि शायद दोनों परिवारों के लिए यही ठीक होगा। और 6-7 दिन की तो ही बात है, उसके बाद शादी करके अभिषेक के पास ही तो वापस आना है। यह सोचकर भावना अपने माता पिता के साथ अपने घर पर चली जाती है। भावना अपने माता पिता के साथ घर पर तो आ जाती है और शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है, लेकिन अभिषेक के साथ नहीं। दरअसल भावना का रिश्ता उसके पिता ने बहुत पहले ही तय कर दिया था, उनके ही किसी रिश्तेदार के लड़के के साथ। इस बात की भनक जब भावना को लगी, तब भावना अभिषेक के पास वापस जाने की जिद करने लगी। तो भावना का फोन उसके घर वालों ने उससे छीन लिया। अभिषेक ने भावना को कॉल किया तो भावना का फोन उसके चाचा ने उठाया और कहा कि तुम भावना का ख्याल दिमाग से निकाल दो, नहीं तो बुरा हाल होगा और गोली मार दूंगा। ऐसी धमकी देकर भावना के चाचा ने फोन रख दिया। उसके बाद तुरंत भावना की मां ने अभिषेक को कॉल करते हुए कहा कि भावना के चाचा ने दारू पी रखी है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे थे। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। ये कहकर भावना की मां भी फोन रख देती है। जब भावना के माता पिता को लगने लगा कि भावना अब हमारी बात नहीं मानेगी, तो उसी रात मतलब भावना की शादी के 2 दिन बाद ही भावना के माता पिता ने प्लान बनाया और प्लान के तहत पिता जगमोहन और मां सावित्री यादव ने अपनी खुद की बेटी भावना का गला दबाकर अपने घर में ही हत्या कर दी। फिर उसके बाद भावना के माता पिता ने राजस्थान के अलवर में अपने रिश्तेदारों को फोन किया और बताया कि भावना को सांप ने काट लिया है और वो उसके इलाज के लिए अपने गांव ला रहे हैं। फिर किसी पड़ोसी की कार मांगकर भावना की डेड बॉडी उस कार में डालकर भावना के माता पिता और उसके चाचा दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर की तरफ निकल पड़े। पर भावना के छोटे भाई को यह कहकर घर छोड़ गए कि भावना का इलाज होने के बाद वो तुरंत घर लौट आएंगे, तब तक तुम घर में ही रुको, क्योंकि सांप काटने का इलाज उनके गांव में अच्छी तरह होता है, यह मान्यता थी। और करीब 3 घंटे का रास्ता तय कर भावना के माता पिता, उसके चाचा भावना की डेड बॉडी लेकर सुबह 6:30 बजे अपने गांव पहुंचते हैं और वहां अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि भावना को इलाज के लिए हम ला ही रहे थे, पर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। और उनके गांव वालों ने भी यह बात सच मान ली। तब तक सुबह हो चुकी थी और अभिषेक लगातार भावना का फोन ट्राई कर रहा था, पर भावना का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। नंबर स्विच ऑफ आने की वजह से अभिषेक ने भावना के छोटे भाई सचिन को कॉल किया, तो सचिन ने बताया कि भावना को सांप ने काट लिया है, इसीलिए उसके माता पिता उसका इलाज करने के लिए गांव लेकर गए हैं। यह सुनते ही अभिषेक को भावना के साथ कुछ उल्टा सीधा होने का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक भावना के माता पिता ने गांव में ही भावना का अंतिम संस्कार कर दिया होता है। पर गांव में उनके रिश्तेदारों को भावना के माता पिता के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि दाह संस्कार के लिए उन्होंने ना तो कोई पुजारी बुलाया और ना ही कोई विधि पूरी की। भावना के माता पिता ने अपने गांव के घर से ही कुछ मीटर की दूरी पर उपलों की चिता बनाई और भावना का अंतिम संस्कार कर दिया और तुरंत दिल्ली में अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इसी बीच अभिषेक लगातार भावना के माता पिता को फोन कर रहा था, पर वो अभिषेक का फोन नहीं उठाते। जब भावना का अंतिम संस्कार हो जाता है तो वो भावना के छोटे भाई सचिन को सूचित कर देते हैं कि भावना की मौत हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। फिर थोड़ी देर बाद भावना के छोटे भाई और अभिषेक के फोन पर बात होती है
तो भावना का भाई बताता है कि सांप के काटने की वजह से भावना की मौत हो गई है और उसका अंतिम संस्कार भी राजस्थान के अलवर में हो चुका है। यह सुनकर अभिषेक के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद जरा सी भी देरी ना करते हुए अभिषेक पुलिस से संपर्क करता है और भावना के माता पिता के खिलाफ FIR दर्ज कर देता है। फिर पुलिस भावना के माता पिता के साथ सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन वो अपने बयान पर अड़े रहे कि भावना को सांप ने ही काटा है। इसी बीच अभिषेक को कथित तौर पर केस वापस लेने के लिए धमकी भरे फोन आने लगे। तब अभिषेक की मां भारती सेठ ने कहा कि हमें गुड़गांव और अलवर से फोन आ रहे हैं। फोन करने वाले मुझे केस वापस लेने का अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा, मैं अपने बहू के लिए लड़ रही हूँ, मेरा बेटा केस वापस नहीं लेगा। तब तक पुलिस भावना के माता पिता के खिलाफ और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस भावना के गांव अलवर में भी जाती है तो उन्हें पता चलता है कि भावना की शादी अलवर के अकबरपुर के एक व्यक्ति के साथ तय हुई थी। भावना के माता पिता ने उसकी शादी की व्यवस्था भी की थी और कुछ जेवर भी और आभूषण भी खरीदे थे, लेकिन भावना ने दिल्ली में अभिषेक के साथ पहले ही शादी कर ली थी। यह सब देखकर पुलिस सारा खेल तुरंत समझ जाती है और दिल्ली में भावना के एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि भावना के माता पिता ने उनको बताया कि भावना को एक सांप ने काट लिया है और वो उसको ठीक करने के लिए कुछ तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए कार से अपने गांव अलवर ले जा रहे हैं। लेकिन जब भावना को कार में रखा जा रहा था तब वो मरी हुई लग रही थी। इस खुलासे के बाद भावना के माता पिता को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और भावना के माता पिता जल्द ही पुलिस के सामने टूट जाते हैं और जुर्म के पीछे की सच्चाई बताते हैं। भावना ने सिर्फ एक पंजाबी लड़के से शादी की, इसलिए इज्जत जाने की डर की वजह से भावना की मां सावित्री ने उसका गला दबाया और पिता जगमोहन ने उसके पैर पकड़ लिए थे और ऐसा करके उन्होंने अपने खुद की बेटी की ही हत्या कर दी। यह सच्चाई सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई और भावना के माता पिता को जेल भेज दिया। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में हुए इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। इसके बारे में कोई ठोस आंकड़ा तो मौजूद नहीं, लेकिन भारत में जाति से बाहर शादी करने के मामले में हर साल कई हत्याएं होती है, लेकिन इस तरह की ऑनर किलिंग भारत की राजधानी में होना बहुत ही चौंकाने वाला संकेत है। भारत इस पूरी जाति के बाद से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा है? एक ही जाति में शादी करना अच्छी शादी की गारंटी कैसे दे सकता है? तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अभी तक दी अनटोल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए